जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इतिहास को रखा है। तो आज हम लोग इसका सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी 2 सेट हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है प्रैक्टिस के लिए, और ये इसका प्रैक्टिस के लिए सेट 3 आप लोगों के जो है अब अपलोड हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता आपको बतानी है, ठीक है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता होगी वो हो जाएगी आपकी मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता है उसको आपको बतानी है। ऑप्शंस देख लीजिए, आपके सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा सुमेर की सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दजला, फरात, नील या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दजला और फरात दोनों के बीच में हुई थी। यानी कि दोनों नाम अलग अलग है। अगर एक में रहता दजला और फरात तो वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अलग अलग नहीं होगा, एक ही में होगा। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? आपके पास ऑप्शंस हैं, देख लीजिए ध्यान से। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो था मर्दूक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? अब ये जो मेसोपोटामिया है इसकी लिपि आपको बतानी है कि कौन सी लिपि मेसोपोटामिया की थी। तो किलाक्षर लिपि, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहा गया है इसमें मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? तो मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की जो देवी थी वो थी इननी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असुरबनिपाल जो थे वो कहाँ के शासक थे? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से सही जवाब हो जाएगा आपका असीरिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? तो मेसोपोटामिया के जो उर देवता थे वो किससे संबंधित थे? तो चंद्र से संबंधित है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलगेमिश महाकाव्य जो है उसका संबंध मेसोपोटामिया से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? अब ये जो जिगुरत है इसका संबंध था मंदिर से। किससे था? मंदिर से इसका संबंध था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों में एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? राइट आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो रोम के जो आरंभिक निवासी थे वो एट्यूक्स है ना, एट्यूस्कन जो है वो प्रजाति के थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोम का पहला सम्राट कौन बना? रोम का पहला सम्राट कौन बना था? तो इसका जो पहला सम्राट बना था ऑगस्टस सीजर बना था। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि कुस्तुदुनिया नगर की स्थापना किसने किया था? तो इस नगर की जो स्थापना किया था कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था वो था आपका गैलन। कौन था? गैलन था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता था? तो ग्लैडिएटर जो कहा जाता था वो कहा जाता था योद्धा और योद्धा गुलाम पहलवान को, है ना, पहलवानों को। रोम साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? तो लैटिन भाषा थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ड्रेसल 20 क्या था? तो ड्रेसल 20 के बारे में बताना है तो मिट्टी का एक क्या था, बर्तन था, ड्रेसल 20। क्लोसियम क्या था? ध्यान रखिएगा, क्लोसियम जो था वो क्या था? तो क्लोसियम एक अखाड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, सॉरी 21 पे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका मक्का में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम में हिजरा या फिर हिजरत किस घटना को कहा जाता है?
तो ये जो कहा जाता है आपको बतानी है, ये कहा जाता है आपका मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले खलीफा कौन बने थे आपको बतानी है, तो पहले खलीफा जो बने थे वो अबू बकर बने थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कहा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे। तो देखिए ये जो संबंधित थे ये बद्दू जनजाति से संबंधित थे। अब आप कहोगे कि भैया इस्लाम धर्म जो है वो सिलेबस से बाहर हो चुका है। बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में देखा गया है कि आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ख़ास करके इस्लाम धर्म से। इसलिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसकी होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना कर आओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी। कौन सा जो स्थान है वो सबसे ख्यात था वो आपको बतानी है, तो दशमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 27, इस्लामिक दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ। इस्लामी दर्शन जो था वो सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ईरानी से। ठीक है, शाहनामा के जो लेखक थे आपको बताना है, शाहनामा के रचनाकार कौन हैं। तो शाहनामा के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे आपका फिरदौसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद के जो प्रतिनिधि हुआ करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो खलीफा कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम आपको बताना है क्या था। तो पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था, अमीना। क्या था, अमीना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ज़मीन का टुकड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 5 क्या है, अब ये जो 5 था वो क्या था, तो 5 एक तरह का जागीर हुआ करता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्फ किसे कहा जाता था। सर्फ किसे कहा जाता था, भूदान को सर्फ कहा जाता था। सामंती समाज नामक पुस्तक का लेखक कौन है। सामंती समाज नामक पुस्तक का लेखक आपको बताना है, तो मार्क ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो नाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था। सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था आपको बतानी है, तो राजा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट किसे कहा गया है। नाइट किसे कहा गया है, तो घुड़सवार योद्धाओं को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था। तो बड़ी सामंत के जो घर हुआ करते थे उसको हम लोग मेनर कहते थे। पोप्लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया। काफ़ी अच्छा सवाल है, तो शार्लमा को। किसको बनाया था, शार्लमा को। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो देखिए हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ चलाया है 20 डेज सीरीज़, याद रखिएगा 20 डेज सीरीज़, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का एक ही वीडियो में आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा अलग से, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। रोज़ आप लोगों के लिए जो 20 दिन का एक टारगेट सीरीज़ लाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ईसाई धर्म का जो प्रथम पोप माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो ग्रिगोरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल 40 सवाल हमने आपसे पूछा है, 40 में से आपने कितना सही किया है हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।